अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज सलमान योर मैथ्स टीचर। हमने लास्ट डे जहाँ तक डिस्कशन किया है उसके बाद हमें आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करनी है। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। होप सो कि आप सब खैरियत से होगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा और अच्छे से टॉपिक को रिव्यू कर रहे होगे और डे टू डे आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 टाइम्स कर रहे होगे। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे तकरीबन 95% बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है और हर एक बच्चा मुझे इसकी पिक्चर उठा के फॉरवर्ड कर रहा है कि सर हमने 3 टाइम्स कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और वो मुझे पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए सर हमने आपका काम, आपने जो हमने कहा था हमने वो कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आए इंशाल्लाह। इसी तरह से मेहनत करते रहो, आपकी तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, वो मेरा काम है तैयारी करवा के देना बस। अच्छा, इस वक्त देखो हमने लास्ट टाइम जो डील किया था एक्सरसाइज नंबर 1.3 को हमने स्टार्ट किया था। इसी एक्सरसाइज को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करना है। अपने बुक में देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, फॉर द गिवन सेट इन क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द गिवन सेट इन क्वेश्चन नंबर 3, वो तमाम सेट जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है उसे क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से कंसिडर करें और फिर उसके बाद लिखा होगा फाइंड द फॉलोइंग और फिर तमाम चीजों को आपने मालूम करनी है। कैसे? देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेट गिवन था हमने उसी सेट को दोबारा से कंसिडर किया। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल क्या है बेटा? देखिएगा, लेट ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 में सवाल क्या है? ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी। मतलब वो क्वेश्चन वो सेट जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन था उसे हमने फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का जो सवाल है और उससे रिलेटेड हमें बात करनी है। यहाँ पर हमें क्या मालूम करनी है बेटा? यहाँ पर हमें मालूम करनी है ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी, यानी ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी से रिलेटेड हमें यहाँ पे बात करनी है। अगर आपको ए की कार्टेशियन को परफॉर्म करवाना है बी माइनस सी से तो उसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम बी माइनस सी को यहाँ पे मालूम करेंगे। मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर। और जब कभी ब्रैकेट यूज किया जाए तो वो इंडिकेट करता है कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इनिशियली यहाँ बी माइनस सी को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ बी माइनस सी की वैल्यू को मालूम करूं, मैंने मेंशन किया बी माइनस सी, इट मीन्स हमने यहाँ पे मेंशन किया सेट बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स, बीच में माइनस था माइनस लगाया और सी की जगह पर सी के एलिमेंट्स। सर बी के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा? 2 3। सी के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा? 3 4। हमने सेम मेंशन किया यहाँ तक। बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स 2 3 और सी की जगह पर सी के एलिमेंट्स 3 4। इसके बाद देखिएगा बेटा, फिर मैंने मेंशन किया यहाँ पर बी माइनस सी इज इक्वल्स टू। इसके बाद देखो बेटा, आगे के सिंप्लीफिकेशन को हम परफॉर्म करवाते हैं। 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल हो गया सर। अगर 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा? सर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा। याद करो, जब कभी माइनस करते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट में बच जाता है उसे लिखा जाता है। और फर्स्ट में हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट में हमारे पास 2 बचा, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है? 2 को लिखना है। समझ आ रही बात? अगर माइनस करवाएं तो और फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स रिमेन रह जाते हैं उसे ही लिखा जाता है सिर्फ। इट मींस हमने बी माइनस सी मालूम कर लिया। अब बी माइनस सी मालूम करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे सर? हमें जो चीज मालूम करनी थी कि ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी, ए की जगह पे क्या लिखेंगे सर? ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ए बी। इसके बाद देन मल्टीप्लाई को सेम लिखा बी माइनस सी। बी माइनस सी के एलिमेंट्स क्या है बेटा? हमारे पास 2। मैंने बी माइनस सी की जगह पर सेम मेंशन किया 2 को और आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। इट मींस ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी, ए कार्टेशियन ऑफ बी माइनस सी। इट मींस अब हमें इसके बिटवीन कार्टेशियन को परफॉर्म करवाना है। याद करो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बेटा। सबसे पहले ए को 2 से करवाएंगे, देन उसके बाद बी को 2 से करवाएंगे। किस तरह से करवाएंगे? बोर्ड पे लिखेगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया यहाँ पर
मिडिल ब्रैकेट लगाया, एक स्मॉल ब्रैकेट लगा के पहले a को 2 से करो तो क्या लिखेंगे a, 2। देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, अब किसको करवाएंगे, b को करवाएंगे, क्या लिखेंगे b, 2। ठीक है, दैट्स योर आंसर। इट मींस दैट a कार्टेशियन ऑफ b इज इक्वल्स टू a कार्टेशियन ऑफ b माइनस c इज इक्वल्स टू a, 2 एंड देन b, 2। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। इसके बाद बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 सवाल लिखा हुआ है ए कार्टेशियन ऑफ सी माइनस बी। ए कार्टेशियन ऑफ सी माइनस बी, और उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे बात करनी है। अब हम यहाँ पे डील करते हैं ए कार्टेशियन ऑफ सी माइनस बी। देखो मेरा बेटा करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने सेम मेंशन किया, ए को ए लिखा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी माइनस बी। बताओ बेटा सबसे पहले क्या मालूम करेंगे सर, हम c माइनस बी को मालूम करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट का मतलब इंडिकेटर होता है और हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे c माइनस बी को मालूम करवाऊं, कैसे करेंगे बेटा, सर हम c की जगह पर c के एलिमेंट्स लिखेंगे, बीच में माइनस, और b की जगह पर b के एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि पहले c है तो पहले c सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। और c के एलिमेंट्स क्या है बेटा 3, 4। b के एलिमेंट्स क्या है बेटा 2, 3। हमने सेम मेंशन किया 2, 3। इसके बाद c माइनस बी को मैंने सेम लिखा। आगे चेक करो बेटा, सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, फर्स्ट में जो बच जाएगा वो लिखिएगा। क्यों, क्योंकि आप माइनस करवा रहे हो बेटा, डिफरेंस करवा रहे हो। तो हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट में 4 बचा, हमने सेम लिख दिया 4 को। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हमारे पास c माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाते हैं। कैसे करवाएंगे बेटा, देखिएगा मैंने क्या लिखा, a कार्टेशियन ऑफ c माइनस बी इज इक्वल्स टू a की जगह पर a के एलिमेंट्स, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, और c माइनस बी की जगह पर c माइनस बी के एलिमेंट्स। a के एलिमेंट्स क्या है बेटा, चेक करो a, b, मैंने मेंशन किया a, b। c माइनस बी, सर c माइनस बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 4, हमने यहाँ पे सेम मेंशन किया 4 को। इसके बाद सर आगे क्या होगा, a कार्टेशियन ऑफ c माइनस बी इज इक्वल्स टू, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, कार्टेशियन हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से विद कॉमा साइन के साथ होता है। इट मींस a को पहले 4 से करो, क्या लिखेंगे a, 4, देन कॉमा, a को 4 के बाद अब किसको करवाएंगे, b को 4 से करवाओ, b, 4। दैट्स योर आंसर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को बेटा, समझ आ रही है बात। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सवाल लिखा हुआ है, ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है ना बेटा, हमने इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी कई मरतबा डील किया। ओके, आगे देखिएगा, हमने सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, अच्छा सा सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी किया। ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एक मरतबा क्वेश्चन को अच्छा सा सोल्यूशन लिखा और उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया। अब अगर हमें ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना होगा। और जब हम बी इंटरसेक्शन सी को मालूम कर लेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, ए के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, हम b की जगह पर b के एलिमेंट्स, बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे, और c की जगह पर हम c के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्लियर, सर b के एलिमेंट्स क्या है, चेक करो बेटा 2, 3, c के एलिमेंट्स 3, 4, क्या लिखेंगे 2, 3, 4। सो b इंटरसेक्शन ऑफ c इज इक्वल्स टू, चेक करो इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर, कॉमन। चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या है बेटा 3 है सर, गुड। तो इट मींस इनके बिटवीन कॉमा क्या है, कॉमन क्या है बेटा 3, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3 इज कॉमन। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद देखो बेटा मैंने मेंशन किया ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ए इंटरसेक्शन सी की जगह पर ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है सर, ए, बी, और क्या लिखेंगे ए, बी। इसके एलिमेंट्स क्या है बेटा, सर इसके एलिमेंट्स है 3। इट मींस ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, मल्टीप्लाई करवाओ, एक मरतबा 3 से होगा, a, 3,
फिर क्या हुआ, B3 से हुआ तो B,3। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके बाद देखो बेटा, इसी का पार्ट नंबर 4, इसी का पार्ट नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सवाल लिखा हुआ ये है, बुक में देखते रहो बेटा। ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ, बल्कि माइनस होगा, ए कार्टेशियन ऑफ सी, ए कार्टेशियन ऑफ बी, चलो इंटरसेक्शन ही कर लो। प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, मैंने कोई गलती नहीं की, आपके टीचर जो है वो गलती नहीं करते, मजाक कर रहा हूं। इसके बाद देखो बेटा मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो। सर अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा, अब हमें करना ये होगा कि हमें यहां पर ए कार्टेशियन ऑफ बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन ऑफ सी, इस चीज से रिलेटेड अब हमें यहां पे बात करनी है। ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन ऑफ सी, मतलब ए कार्टेशियन ऑफ बी और ए कार्टेशियन ऑफ सी, इनके बिटवीन क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है, कॉमन लेना है। कैसे लेंगे सर, कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। देखो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए कार्टेशियन ऑफ बी, बहुत रिलैक्स होके बोर्ड पे देखो, ए कार्टेशियन ऑफ बी, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2,3। आपके सामने बोर्ड पे दोनों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ए सेट है ए बी और बी सेट है 2, 3। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करवाते हैं। ए कार्टेशियन ऑफ बी ये बराबर होगा किसके, मल्टीप्लाई करवाओ, ए एक मरतबा 2 से होगा, ए एक मरतबा 3 से होगा, ए को 2 से करवाया, ए को 3 से करवाया, एंड देन बेटा सर अब ये होगा, अब हम बी को करवाएंगे। मैंने क्या लिखा, B,2 एंड B,3। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ए कार्टेशियन ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ए कार्टेशियन ऑफ बी को कैलकुलेट करने के बाद अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें मालूम करनी है ए कार्टेशियन ऑफ सी को। ए कार्टेशियन ऑफ सी, सर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया, सी की जगह पे क्या लिखेंगे सर, 3,4। सो आगे क्या होगा देखिएगा, ए कार्टेशियन ऑफ बी मींस दैट ए कार्टेशियन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, ए को 3 से करवाओ, क्या लिखेंगे, A,3, ए को 4 से करवाओ, A,4। अब क्या होगा बेटा, बी को 3 से करवाओ, B,3, बी को 4 से करवाओ, B,4, ए को 3 से करवाया, A,3, ए को 4 से करवाया, A,4, बी को 3 से करवाओ, B,3, बी को 4 से करवाया, B,4। ऑर्डर में करना है, बहुत रिलैक्स होकर काम करना है, बहुत सिंपल सा काम है, और इन ऑर्डर हमने यहाँ पे इनके बिटवीन मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करवानी है। इसके बाद देखो बेटा, अभी हमने क्या किया, हमने ए कार्टेशियन ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लिया, हमने ए कार्टेशियन ऑफ सी भी कैलकुलेट कर लिया। अब ए कार्टेशियन ऑफ बी और ए कार्टेशियन ऑफ सी को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इनके बिटवीन कॉमन लेते हैं, यानी इंटरसेक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेगा, अगर यहां पर मैं मेंशन करूं जो हमें मालूम करनी है, ए कार्टेशियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए कार्टेशियन ऑफ सी। ए कार्टेशियन ऑफ बी की जगह पर हम पूरी ए कार्टेशियन ऑफ बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि आपके सामने मौजूद है, बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे, और ए कार्टेशियन ऑफ सी की जगह पर हम ए कार्टेशियन ऑफ सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सर ए कार्टेशियन ऑफ बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, गौर से देखना, बहुत रिलैक्स होकर बेटा, A,2 एंड देन बेटा A,3 एंड देन बेटा B,2 एंड देन बेटा B,3। क्लियर। अब ए कार्टेशियन ऑफ सी के एलिमेंट्स क्या है, दिस वन, क्या लिखेंगे बेटा, गौर से देखिएगा, A,3, सेकंड क्या है, A,4, हमने क्या मेंशन किया, A,4। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो आगे क्या है, B,3 एंड B,4। सो मैंने क्या लिखा है यहां पर, B,3, B,4। सो A the Cartesian product of B and then intersection of A Cartesian of C which is equals to, सर इन दोनों में हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। आपको पता है ना बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है। सर अगर हम इन दोनों में कॉमन को चेक करें, पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर, A,2 यहां पे है, A,2 नहीं है सर, A,3 यस देयर इज A,3, इट मीन द कॉमन इज दैट A,3। आगे चेक करो, A,4 इधर A,4 नहीं है, यहां पे चेक करो, B,2 इधर है B,2, नो सर, B,3 यस सर देयर इज B,3, द कॉमन इज B,3, B,4 यहां पे B,4 नहीं है। सो हमारे पास इस सेट ऑफ
का आंसर क्या आया a,3 एंड b,3। ये इन दोनों सेट्स के बिटवीन जो कॉमन था वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, और अब तक हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। इसके बाद देखिएगा बेटा, अभी हमने डील किया क्वेश्चन नंबर 4 को, और हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। मेरे बच्चों पहले ये बताओ, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत आसान सा सवाल था, बहुत रिलैक्स होकर हमने डील किया। इसके बाद आगे देखिएगा, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, और बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। ओके मेरे बेटा, इसके बाद बोर्ड पे देखिएगा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, अब हमें यहाँ पे बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, लिखा हुआ ये है लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। एक सेट है a जिसके एलिमेंट्स वो हमें बताता है कि 1 2 3 4। वो कहता है एक सेट है b जिसके एलिमेंट्स वो हमें बताता है 2 4 5 6। एक सेट है c जिसके एलिमेंट्स वो हमें बताता है 2 3 6 8। कहता है मालूम करके बताओ बेटा, कैलकुलेट करके बताओ क्या a माइनस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट और b माइनस सी। हमें a माइनस बी और b माइनस सी के बिटवीन की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। अगर हम यहां पर a माइनस बी और b माइनस सी के बिटवीन के डिफरेंसेस की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक मरतबा अच्छा सा सोल्यूशन लिखा, और उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया। यस बेटा, अच्छा सा सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे b माइनस सी। इसके बाद देखो बेटा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे a माइनस बी को। सर a माइनस बी का मतलब हमने यहाँ लिखा a की जगह पर a के एलिमेंट्स, बीच में माइनस, b की जगह पर b के एलिमेंट्स। सेट a के एलिमेंट्स बताओ बेटा। सर सेट a के हमारे पास जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड देन 4। सेट b के एलिमेंट्स क्या है बेटा 2 4 5 6। कोई इशू तो नहीं है ना बेटा? बहुत रिलैक्स होकर डील कर रहा हूँ, आप भी आराम से सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो 3 टाइम्स। इसके बाद देखो बेटा, अब दोनों को माइनस करवाते हैं, जो चीज सेम है वो कैंसिल कर दो। सर 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, अब क्या बचा 1 3, यहाँ क्या बचा 5 6। लेकिन माइनस किया है तो जो फर्स्ट में बच जाता है सिर्फ उसे लिखा जाता है। तो हमने क्या लिखा 1,3। अब तक हमने जो भी कार्टेशियन किया था वो वेरिएबल का किया था और नंबर का किया था, अब सिर्फ नंबर का कर रहे हैं। आगे देखो, अब क्या करेंगे बेटा, हम मालूम करेंगे b माइनस सी को। सर b की जगह पर b के एलिमेंट्स, बीच में माइनस, c की जगह पर c के एलिमेंट्स। सर b के एलिमेंट्स बताएं क्या है हमारे पास। सर b के एलिमेंट्स है हमारे पास 2 4 5 6। c के एलिमेंट्स है बेटा 2 3 6 8। आगे चलते हैं बेटा, फिर मैंने मेंशन किया b माइनस सी। आओ इन दोनों के बिटवीन माइनस करवाते हैं। सर अगर हम इन दोनों के बिटवीन माइनस करवाएं, जो चीज़ सेम है वो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आगे चेक करो 6 से 6 कैंसिल, कुछ और सेम है ना, क्या बचा 4 5। क्लियर? क्या बचा बेटा 4 एंड 5। इसके बाद अभी हमने a माइनस बी भी मालूम कर लिया और b माइनस सी भी मालूम कर लिया। अब इन दोनों को यूज करेंगे और इनके बिटवीन के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम मालूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा a minus b, the Cartesian product of b minus c। कैसे देखेगा, a minus b की जगह पर a minus b के एलिमेंट्स लिखेंगे, देन बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, b minus c की जगह पर b minus c के एलिमेंट्स। a minus b के एलिमेंट्स क्या है बेटा 1,3, b minus c के एलिमेंट्स क्या है बेटा 4,5। अगर मैं इनके बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाऊं, इज इक्वल्स टू, इट मीन्स के a minus b, the Cartesian product of b minus c इज इक्वल्स टू। अब क्या होगा बेटा, गौर से देखिएगा, एक मर्तबा 1 4 से होगा और 1 5 से होगा, क्योंकि नंबर है तो बहुत ध्यान से देखना। कैसे 1 को करवाया 4 से तो 1,4 5। अब क्या होगा, अब हम किसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को करवाएंगे 4 से और 3 को करवाएंगे 5 से। कैसे 3,4 एंड देन 3,5। दिस इज the Cartesian product between a minus b and b minus c। क्लियर? बेटा बुक पे देखो, आपके सामने बुक होगी, बुक पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखकर बताओ कोई भी एक भी सवाल मुश्किल है? कोई एक भी क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है क्या आपको?
इंतहाई आसान, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर तुम्हारी जो ग्रिपिंग है ना बेटा, इस वक्त आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ग्रिपिंग है वो बहुत लेवल की ग्रिपिंग आपने कर ली है। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बहुत रिलैक्स होकर आपने प्रैक्टिस किया, आपने कॉन्सेप्ट को डील किया, एक एक पॉइंट को क्लियर किया और उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस किया 3 टाइम। तो इस वक्त आप जिस लेवल पे कॉन्सेप्ट रखते हो, कोई भी सेट का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे लिए, आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा जरूर, ठीक है। हम फिर आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे। इस वक्त हमने जहां तक डील किया कॉन्सेप्ट को, होप्स हो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। काइंडली बेटा 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 उसके तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 उसके तमाम पार्ट्स, देन फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।